श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। अंतः ज्ञान के सामने बाह्य ज्ञान तुच्छ है। कबीर साहब ने तो कहा, कहाँ मड़ावे मेड़िया, लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हथ, घना तो 4.25। इस 4.25 का भी कोई पार नहीं पाता है। कोई चतुर न पावे पार, नगरिया बावरी। बहुत से ज्ञान के कार्य आप संसार में देख रहे हैं। इसी मनुष्य शरीर का मस्तिष्क काम कर रहा है। हम लोगों की आंख के नीचे भाग अज्ञान की दिशा है और आंख के ऊपर ज्ञान की दिशा है। जो शिक्षा स्कूल कॉलेज में होती है वह आंख से नीचे की होती है और संतों की शिक्षा आंख से ऊपर की होती है। स्वामी विवेकानंद जी का पूर्व नाम नरेंद्र था। उनके पिताजी वकील थे। अच्छी वकालत चलती थी। घर मकान भी अच्छे बना लिए थे। सब ठीक ठाक चल रहा था। जब उनके पिताजी का शरीर छूट गया तो आय का स्रोत कुछ रहा नहीं। बड़ी गरीबी आ गई। इतनी गरीबी आ गई कि वे दाने दाने के मोहताज हो गए। भोजन करने वाले में एक तो वे स्वयं थे, उनकी 2-3 बहनें और माताजी थीं। 4-5 सदस्यों का परिवार था। खाएंगे क्या, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। एक दिन उनके घर में भोजन के लिए मात्र एक आलू के सिवाय और कुछ नहीं था। बेचारी बूढ़ी माँ क्या करती, उसी एक आलू को टुकड़े टुकड़े करके उबालकर नमक मसाला मिलाकर कटोरी नरेंद्र के सामने देती है। नरेंद्र 1 चम्मच पानी लेकर उसे अपनी बहन के सामने कर देते हैं। वह भी 1 चम्मच पानी लेती है और दूसरी बहन के आगे कर देती है। इस प्रकार घूमती हुई कटोरी माँ के पास आ गई। उनकी आंखों से पानी गिर गया। बच्चे भूखे हैं पर बेचारी करती भी क्या। साहस बटोर कर कहती है, बेटा तुम लोगों को भाई बहनों में इतना प्रेम है तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इस घटना से स्वामी विवेकानंद को बड़ा दुख हुआ। उनके मन में हुआ कि पढ़ लिख करके भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। हमारे घर के लोग भूखे मर रहे हैं। उन्होंने नौकरी के लिए कलकत्ता शहर की गली गली को छान डाली, लेकिन किन्हीं ने नौकरी दी नहीं। उस समय के वे बीए पास थे। उस समय बीए की कुछ कीमत थी, कुछ ही नहीं बहुत कीमत थी। फिर भी कलकत्ता वालों ने उनको नौकर रखने के योग्य नहीं समझा। हार कर वे चले गए रामकृष्ण परमहंस जी के पास और उनसे प्रार्थना की, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, आप मुझ पर दया कीजिए। परमहंस जी ने कहा, जाओ माँ से कहो। माँ कहने का तात्पर्य माँ काली से था। विवेकानंद जी ने कहा, आप कहिए, आपकी माँ है, आपकी बात सुनेगी, मेरी बात नहीं सुनेगी। परमहंस जी ने कहा, वह मेरी माँ है, तेरी माँ है और जग जननी सबकी माँ है, जाकर कहो। वे जाते हैं माँ काली के पास। अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति के संबंध में कहना भूल जाते हैं और कहने लगते हैं, हे माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे ध्यान दो, मुझे योग दो, भक्ति दो आदि। पश्चात काली मंदिर से वे परमहंस जी के पास आए। परमहंस जी ने पूछा, मांग लिया? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं तो अर्थ मांगना भूल गया। परमहंस जी ने कहा,
जाओ फिर से मांगो। दूसरी बार वे फिर गए तो उन्हीं बातों को दोहराए। ज्ञान दो, ध्यान दो, योग दो। पुनः जब परमहंस जी के पास गए तो उन्होंने पूछा, मांग लिया? विवेकानंद जी ने कहा, मैं मांग ना सका, भूल गया। परमहंस जी ने पुनः माँ काली के पास भेजा। इस प्रकार वे 3 बार वहां गए, लेकिन तीनों बार उन्होंने वे ही बातें कही। आर्थिक संकट की बात वे नहीं कह पाए। परमहंस जी ने कहा, देखो तुम्हारे भाग्य में धन है नहीं। तुम 3 बार माँ के पास गए और लौट आए। खैर, मेरे पास आए हो तो मोटा खाना, मोटा पहनना तुमको मिलता रहेगा, इसमें कभी कमी नहीं होगी। तत्पश्चात विवेकानंद जी ने परमहंस जी महाराज से विधिवत दीक्षा ली और साधना की। संयोगवश उसी समय अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन था, जिसमें भारत से एक पंडित गए हुए थे और इधर से स्वामी विवेकानंद जी गए। समस्त विश्व के प्रायः सभी धर्म के लोग उसमें सम्मिलित हुए थे और क्रम क्रम से सबका प्रवचन होता था। जब स्वामी विवेकानंद जी का समय आया और वे बोलने लगे तो बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों ने एक स्वर से कहा, ही इज लर्नड बियॉन्ड लर्निंग। यह विद्या से परे का विद्वान है, विचारणीय विषय है। जिस बीए पास नरेंद्र को कलकत्ता में कोई पूछने वाला नहीं था, वह स्वामी विवेकानंद बनकर विश्वविख्यात हो गया। कैसे? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने उनको कौन सी विद्या सिखाई? उन्होंने उनको आँख से ऊपर की विद्या सिखाई। तब वे विद्या से बाहर का विद्वान हुए। हम लोग की स्कूल कॉलेज की शिक्षा आँख से नीचे की विद्या है। जिज्ञासा हो सकती है, आँख से ऊपर की विद्या क्या है? जब अंतर साधना द्वारा अंतर जगत में प्रवेश करते हैं तो वहाँ अंतर्ज्ञान होता है। यूँ तो हम लोग प्रतिदिन शरीर में प्रवेश करते हैं। अभी हम लोग जागृतावस्था में हैं। हमारी वृत्ति बाहर संसार में है। जब हम लोग सो जाते हैं तो बाहर का ज्ञान नहीं रहता है। क्यों? इसलिए कि जागृतावस्था में हम आँख में रहते हैं और स्वप्नावस्था में कंठ में चले आते हैं। उस समय हम मानसिक जगत में घूमते हैं, इसलिए बाहर संसार का ज्ञान भूल जाते हैं। सुसुप्ति अवस्था में हम कंठ से नीचे हृदय में चले जाते हैं। जब हम हृदय से ऊपर कंठ में चले जाते हैं तो मानसिक जगत में घूमते हैं। फिर कंठ से आँख में आ जाने पर स्थूल संसार का ज्ञान होता है। संत लोग कहते हैं कि तुम जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में प्रतिदिन जाते आते हो, लेकिन क्रिया विशेष के द्वारा यदि तुम अपने को आँख से ऊपर उठा सको तो सूक्ष्म जगत का ज्ञान होगा, सूक्ष्मतर जगत का ज्ञान होगा, सूक्ष्मतम जगत का ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा
और परमात्मा का ज्ञान होगा। आँख से ऊपर जाने का जो रास्ता है, उसका ज्ञान संतों के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। केवल किताब पढ़ लेने से आत्मज्ञान हो जाए, संभव नहीं। अगर किताब पढ़ लेने से ही सबको ज्ञान हो जाता है, तो इतने स्कूल और कॉलेज की आवश्यकता ही क्या थी। सब अपने घर में ही किताब पढ़ पढ़कर तैयार हो जाते। न मास्टर की ज़रूरत थी, न प्रोफेसर प्रिंसिपल की। वास्तविक बात यह है कि इस संसार में जो विद्या हम सीखना चाहते हैं, उस विद्या के जो अध्यापक हैं, उनके पास जाकर सीखते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान हमको सीखना है, तो जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके पास जाना होगा। वे जो बतलाएंगे हम करेंगे, तो प्राप्तव्य वस्तु की प्राप्ति होगी। कबीर साहब के कहने का ढंग कुछ निराला ही है। उन्होंने कहा है, पाप करे बिनु गति नहीं, पाप करे तब चैन, कहे कबीर विचारी के, पाप करो दिन रैन। पाप करे और शब्द में 4 अक्षर हैं। पा को एक और बाकी बचे 3 अक्षरों को दूसरी ओर करके पढ़िए, क्या होता है? पाक पकरे। अब इसको इस तरह पढ़िए, पाप करे बिनु गति नहीं, पा पकरे तब चैन, कहे कबीर विचारी के, पा पकड़ो दिन रैन। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जब संतों के पांव पकड़ोगे तभी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर 3 बिहार में साप्ताहिक सत्संग के सुअवसर पर दिनांक 21/3/1999 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। शांति संदेश अक्टूबर 1999 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की